शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। काल सर्प योग फल कथन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ 9 नंबर और 10 नंबर के काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग के बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी जानकारी दे चुकी हूँ। उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, चाहे वो स्त्री कुंडली फल कथन हो, पुरुष कुंडली फल कथन हो या महादशा फल कथन हो, इनसे संबंधित जो भी वीडियो हैं या मृत्यु से संबंधित प्रश्न होते हैं या जिन लोगों को अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं, इन सबको मैंने एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके प्ले लिस्ट में डाल दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर के अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार उन वीडियोस को देख सकते हैं और के द्वारा जो है आपके मन की जो भी जिज्ञासाएं हैं वहाँ से आप शांत कर सकते हैं। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ शंखचूड़ व घटक कालसर्प योग के बारे में। ये योग कैसे बनता है, इस योग का क्या फल मिलता है और इससे क्या नुकसान होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जो शंखचूड़ कालसर्प योग होता है, ये जो नाम इस प्रकार का जो कालसर्प योग का जो योग बनता है, जब राहु आपका जो है नवम भाव में आ जाए और केतु आपका जो है तृतीय भाव में आ जाता है। तृतीय भाव आपका पराक्रम का होता है, बाहुबल का होता है, नवम भाव आपके भाग्य का होता है। तो यहाँ पर जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तब जाकर के आपका शंखचूड़ नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। और खासकर इस भाग में जो है तीसरा भाव और 9वां भाव जो है बहुत ही अधिक प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर जिसके कारण आपका 11वां भाव हो गया, पहला भाव हो गया, तीसरा भाव, 5वां भाव और 7वां भाव, दृष्टियों के कारण ये वाले भाव भी प्रभावित होने लगते हैं। इसका परिणाम होता है क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु बैठा हुआ है और शास्त्र में कहा गया है कि शुभ भावों में, त्रिकोण भावों में क्रूर ग्रहों का बैठना शुभ नहीं होता है। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म सही नहीं हैं तो कहीं ना कहीं यही क्रूर ग्रह आपके भाग्य भाव में आकर के आपके भाग्य का अवरोध करेंगे। भाग्य से जो चीज़ें आपको मिलनी होंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इस कारण अगर आप देखेंगे तो आपका जो भाग्य है कहीं धूप कहीं छाप हमेशा दिखाता रहता है। भाग्य से आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हाथ में आया हुआ निवाला भी जो है हाथ से छूट जाता है। तो जातक के जीवन में जितनी भी चाहे उपलब्धियाँ हों वो उनको मिलती अगर हैं तो वो स्थायी कभी नहीं रहती हैं, वो किसी न किसी कारण जो है वो सारी नष्ट भी हो जाती हैं। और उसके अपने जितने भी वो कर्म करता है, वो जितनी भी मेहनत करता है, कुछ लोग जो है थोड़ी सी मेहनत करके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आकर के जो है उसके अपने कर्मों का पूरा फल नहीं मिलता है। दूसरी बात, क्योंकि ये आपके धर्म का स्थान भी होता है, पूजा पाठ का स्थान भी होता है, तो यहाँ पर जो राहु आने पर जो है जातक धर्म के विरुद्ध हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं रहती है। इवन उसको अपने धर्म के अलावा बाकी सारे धर्म सही लगते हैं, अपने धर्म में उसको मीन मेक निकालने की जो है आदत पड़ जाती है। और अगर वो कोई पूजा पाठ करता भी है, पहले तो ऐसे लोग जो है नास्तिक बहुत अधिक होते हैं, लेकिन पूजा पाठ अगर ऐसे लोग धर्म के मार्ग पर चले और पूजा पाठ करें, लेकिन मानिए उनको उसका फल मिलता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भाग्य उनका साथ ना के बराबर देता है। और कहीं पर अगर आपने जरा सी भी कोई गलती की तो आपके लिए कारागार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और खासकर जब आपकी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो उस समय आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर के राहु जो है ना तो आपके धर्म को बलि रहने देता है, ना ही आपके कर्म क्षेत्र को बलि रहने देता है। तो ये दोनों ही भावों को बहुत अधिक प्रभाव करता है, जिसके कारण जो नवेश है, जो ये 9वां भाव है, ये आपका प्राय जो है कमज़ोर हो जाता है।
पाखंड करने लगता है आपके साथ। ऐसे लोग जो है धर्म के नाम पर जो है लोगों को लूटना, उल्टी सीधी बातें बताना, इस प्रकार की आपने देखा होगा कितने सारे ढोंगी बाबा वगैरह आपने देखे होंगे जो आज जेलों में सड़ रहे हैं। तो लोग पाखंडी बन जाते हैं, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, और फिर बाद में उनको जब उनके कर्मों का फल, पापों का घड़ा जब भर जाता है और अच्छे कर्मों का फल घड़ा खाली हो जाता है, तो बाद में उनको काल कोठरी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग जो है चाहे धार्मिक स्थल पे भी जाके नुकसान करना, चोरी करना इत्यादि, और खासकर ऐसे लोग जो हैं अगर किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर षड्यंत्र रचना, राजनीतिक रचना, ये सब उनका कार्य होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो खासकर अगर यहाँ पर राहु होने के बाद अगर आप किसी अच्छे गुरु, सदगुरु, ब्राह्मण या किसी माँ अनुभवी के दिख से दीक्षा लेते हैं और सचमुच में वो सही होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे लोगों के ऊपर जो है ईश्वर की कृपा थोड़ी बहुत बनती है। नहीं तो अगर ये लोग बेसिकली देखा जाए तो ये धर्म के विरुद्ध होते हैं, ब्राह्मणों के विरुद्ध होते हैं, और जो भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके विरुद्ध मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों का खंडन करना, मंदिरों में से चोरी करना, ये सारे काम इस प्रकार के लोग अवश्य करते हैं। ऐसे लोगों को पाप कर्म करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है, और ऐसे लोग जो हैं खासकर पाप जरा से उनको उकसा दो तो पाप करने में हमेशा वो तत्पर रहते हैं। इन लोगों को पहले तो पैतृक संपत्ति मिल नहीं पाती है, और कहीं से अगर इनको कोई पुश्तैनी घर, जमीन जायदाद मिल भी जाती है तो यकीन मानिए वो सब नष्ट हो जाती है, वो उसका उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। अगर ऐसे लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप का, तो वहाँ पर उनको नुकसान बहुत अधिक मिलता है। अगर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई अपनी दुकान वगैरह भी चलाते हैं, तो वहाँ पर अनायास जो है धन की बर्बादी बहुत अधिक होने लगती है, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। और खासकर ऐसे लोगों का जो है पढ़े लिखे लोगों के साथ, उच्च कर्मियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, इवन खासकर जैसे मैंने कहा जो ब्राह्मण वगैरह जो लोग होते हैं उनके साथ हमेशा इनका मनमुटाव बना रहता है। यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो पंडित वाले ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ है कि जो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो उच्च अधिकारी हों, उनके साथ इनका अनबन होता है। और खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं इनके साथ इनकी कभी भी नहीं बनती। तो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, पैर इत्यादि छूना, ये बिल्कुल भी ये लोग नहीं करते हैं। उल्टे उनके साथ बहस करते हैं, और बहस करके उनसे उनके ऊपर जो है खूब कृपा ही बनी रहती है। तो ऐसे लोगों का जो है पूजा आदि में कभी भी मन नहीं लगता है, और पूजा अगर कभी उनको बोली भी जाए करने के लिए तो विमुख होकर के पूजा करते हैं, जिसके कारण इनको आगे चल के और अधिक विपरीत फल मिलने ज़्यादा संभव हो जाते हैं। इनको हर तरफ से देखेंगे बाधाएं बहुत अधिक झेलनी पड़ती हैं। बहुत अधिक कोशिश करने के बावजूद भी अगर ये कुछ प्राप्त करना चाहें तो हमेशा मृत तृष्णा ही इनके जीवन में बनी रहती है। यानी जो भी चाहती हैं वो हमेशा उसके पीछे भागते रहती हैं, लेकिन वो उनको कभी प्राप्त हो ही नहीं पाता है। मान, मर्यादा, सम्मान, ये जो जितना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ कई बार तो यहाँ तक भी होता है अगर आप किसी का भला करने जाएंगे तो आपका खुद का नुकसान हो जाएगा और आप ही बुरे बन जाएंगे। तो ये चीज़ जो है संचूर काल सर्प योग में ये बहुत अधिक मुश्किलें आती हैं। अब अगला आता है घटक काल सर्प योग। जब घटक काल सर्प योग बनता है तो उस समय जो है अगर केतु है आपका यहाँ पर आ जाएगा चौथे भाव में, और जो राहु है आपका ये आपका आ जाएगा 10वें भाव में। अब चौथा भाव आपका जो है सुख का भाव हो जाता है, और 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र का भाव हो जाता है। तो जब इन दोनों भाव के बीच में या नीचे वाले हिस्से में या ऊपर वाले हिस्से में जो है सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं इनके बीच में, तब जाकर के घातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में जैसे मैंने कहा चौथा भाव और 10वां भाव बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और जिसके कारण आपका जो दूसरा भाव है, छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, तो दृष्टियों के कारण ये भाव भी बहुत अधिक प्रभावित होने लगते हैं। जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अधिक सुख की तो इनकी कमी होती ही होती है, तो सुख की तो सोच लो बैंड बच जाती है। सुख नामक चीज़ क्या होती है यहाँ पर उनको पता ही नहीं होता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करने के लिए सोचते हैं, उस प्रकार की जीविका वगैरह चलाना चाहते हैं, नौकरी करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपको विपत्तियाँ, एक तो अगर आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे विपत्तियाँ ज़्यादा होंगी, यहाँ पे कलीग आपके साथ नहीं मिलते रहेंगे, या आप अपने आपका रवैया बर्ताव इस तरह के का होगा कि आपके कलीग के साथ जो है
बनेगी ही नहीं। या फिर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि नौकरी के नाम पर जो है उनको बाहर, हम आपको बाहर भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैसा ऐड लिया जाता है, लेकिन बाद में उनको धोखे के अलावा पैसा भी जाता है, नौकरी भी नहीं मिलती और धोखा अलग से उनको मिलता है। तो इस प्रकार की हमेशा सिचुएशन बनी रहती है। और खासकर अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो आपका केतु वाला हिस्सा है सुख का भाव है, अब यहाँ पर जो है खासकर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर संतान भी आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। धन के कारण भी हमेशा आपके जीवन में कोई ना कोई दुख बना रहता है। सबसे पहले यहाँ पे पहले तो पुत्र होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी न किसी कारण, किसी अच्छे ग्रह के कारण आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो भी जाती है, तो पुत्र का जो शरीर है हमेशा अस्वस्थ रहेगा और धर्म की हानि होती रहेगी, खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, सदकर्मों में आपका मन नहीं लगेगा, सदकर्मों में हमेशा अभाव ही रहेगा। और जातक ऐसे लोग जो हैं वो छल कपटी बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण जो है वो राजनीति में जाना, वहाँ पर अपनी किस्मत चमकाना, ऐसे लोग हमेशा करते हैं और वो ऐसे लोग राजनीति में चले भी जाते हैं। लेकिन इस योग के कारण खासकर अगर आप देखेंगे तो चाहे आपके दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, आपके पिताजी हो, माता आदि हो, इन सब का जो सुख है आपको प्राप्त हो नहीं पाता है। शास्त्र में ये चीज़ कहा गई है कि अगर आप अपने नाना नानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपना देखिए आपकी कुंडली में केतु किस भाव पर है। केतु जहाँ पर होगा वहाँ से आपके नाना नानी के बारे में पता चल जाएगा, और जहाँ राहु जिस भाव में बैठा होगा वहाँ से आप अपने दादा दादी के परिवारजनों के बारे में, उनके बारे में आप आराम से जान सकते हैं। तो यहाँ से केतु यहाँ पर बैठने के कारण जो है आपको सुख का हमेशा भाव होगा। आपका घर वगैरह जो भी होगा वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, माता का सुख आपको नहीं मिल पाएगा और आपकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी, जिसके कारण अक्सर होता है क्या है कि ऐसे लोग जो हैं जिसमें मैंने कहा राहु की केतु के ऊपर, केतु की राहु के ऊपर दृष्टि पड़ती है और किसी का इस प्रकार का काल सर्प योग बनता भी है, तो वो अपने से बड़े लोगों को जीवित देख, जैसे मैंने कहा दादा दादी, नाना नानी, ऐसे बुजुर्गों को जो है कम ही देख पाते हैं। और अगर यहाँ पे राहु केतु नीच की होकर के हो जाती हैं या अन्य ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की और दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है किसी न किसी तरीके से, तो ऐसे लोग अपने माता पिता से भी हाथ धो बैठते हैं, उनको उनका भी सुख नहीं हो पाता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनके जब वो छोटे होते हैं तो माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। तो किसी न किसी कारण से ऐसे लोगों के सुख में बाधा आती रहती है और सुख जो है दीर्घकालीन नहीं होता है, स्थायी सुख नहीं होता है, सुख कम और दुख अधिक मिलता है। ऐसे लोगों को खासकर अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये छाती का भाव है, तो आपकी छाती में ऐसे लोगों को सांस से संबंधित प्रॉब्लम, चेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हृदय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फेफड़ों के रोग, दमे के रोग, ये सब हो जाते हैं। और खासकर जो 10वां भाग है आपकी नी का भाव, अगर घुटनों का भाव हो जाता है तो घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में सर्जरी करवानी पड़ सकती है, पैर घुटनों में चलते वक्त पेन होता है, दर्द की शिकायत बनी रहती है। तो घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित, टांगों से संबंधित यहाँ पर आपको जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है केतु और राहु के अंतर्गत बनने वाला घातक कालसर्प योग की जानकारी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।